मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी को मेरी आवाज आ रही है? बोर्ड क्लियर है सबको? ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं आज हम जो हमने पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन बोला था आपसे जिस पोएम का उसके बारे में ही आज पढ़ेंगे जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर, है ना? तो पिछली क्लास में हमने क्या-क्या देखा था? हमने वर्ड मीनिंग्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सभी बच्चे याद करके आए हैं कि नहीं आए हैं? सभी स्पेलिंग याद करके आएंगे, उनके मीनिंग्स को है सभी पढ़ के आए होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो सब, है ना? आज क्लास के अंत में क्या करेंगे, आपके लिए 10 सवाल होंगे और उन 10 सवालों के आपने हमें आंसर्स बताने हैं। जैसे कि विज्ञान में आपने, साइंस में आपने आंसर्स बताए बड़े होशियार होकर, उसी प्रकार होशियार होकर अंग्रेजी या इंग्लिश को भी हमने पढ़ना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, सभी आ जाइए सभी। चलो हम पढ़ते हैं अभी। ओके, तो हमने लर्निंग टुगेदर में सबसे पहले लाइन को हमने पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था सिक्स्थ ग्रेड। ध्यान से क्लास में बैठिएगा, ठीक है? सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल, स्पेलिंग देखते जाइए, ठीक है? जैसे जैसे मैं लिख रही हूं, स्पेशल प्लेस, ठीक है? तो जो छठवीं कक्षा हमारी है ना? छठवीं, सिक्स्थ ग्रेड, ग्रेड यानी क्या है? कक्षा है। ग्रेड क्या है बेटा? कक्षा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हमारी छठवीं कक्षा जो है एक स्पेशल यानी कि विशेष जगह है, विशेष जगह है या विशेष स्थान है ना? फिर क्या बोला था हमने? सी द बिग स्माइल, सी द बिग स्माइल। स्माइल का स्पेलिंग बेटा क्या है? SMILE। स्माइल यानी क्या पढ़ा था हमने? मुस्कान, है ना? स्माइल यानी मुस्कान। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, ऑन माई फेस। बेटा लास्ट में इसी में से सवाल होंगे आपसे, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस यानी कि मेरे चेहरे पर, जब मैं सिक्स स्टैंडर्ड में आई हूँ, सिक्स्थ ग्रेड में आई हूँ, जब से मैं छठवीं कक्षा में आई हूँ, कैसा लग रहा है मुझे? बहुत खुशी हो रही है। और क्या लग रहा है मेरे फेस में? क्या हो रहा है बेटा? मेरे फेस में एक बड़ी सी मुस्कान है ना? बहुत अच्छी मुस्कान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। फिर क्या बताया? फिर बोल रहे हैं, देखो अगला लाइन, और क्लास इज ए ग्रेट टीम। हमारी जो कक्षा है वो कैसी है? हमारी कक्षा कैसी है? हमारी कक्षा जो है एक महान टीम है या ग्रुप है ना? समूह है, समूह। टीम यानी समूह। टीम का स्पेलिंग देखो बेटा, TEAM, टीम, है ना? ग्रेट का स्पेलिंग देखो, ग्रेट यानी महान। हमारी कक्षा जो है एक बहुत महान समूह है। ग्रेट, वेरी गुड, GREAT, ग्रेट, ठीक है? तो जो है हमारी कक्षा जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत महान है बोल रहे हैं। आप भी ऐसे ही बोलते हो ना कि भाई मैं, हमारी कक्षा भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा क्लास है हमारा, है ना? उसके बाद क्या करते हो बेटा? आप जब क्लास में होते हो, जब अपनी कक्षा में होते हो, क्या करते हो दिन भर दिन? क्या करते हो? वी, बच्चे बोल रहे हैं, वी यानी हम, ठीक है? वी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब पता है क्या है? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना। करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? आपने पांचवी कक्षा में कड़ी मेहनत की, तभी तो आप लोग छठवीं कक्षा में आए। नहीं तो क्या करते? आप फेल होकर वहीं पर बैठे रहते, है ना? तो क्या किया आपने? क्या किया आपने? कड़ी मेहनत किया, है ना? क्या लिखोगे इसको? कड़ी मेहनत, ठीक है? आपसे अगर कोई पूछे
कि आप कैसा कार्य करते हो, मैं तो आप कैसे बोलोगे, मैं हार्ड वर्क करती हूँ या हार्ड वर्क करता हूँ, है ना। वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करना। तो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, वी वर्क हार्ड ईच ईच बिजी डे। ठीक है, ईच बिजी डे यानी आप बिजी रहते हो ना स्कूल में, व्यस्त रहते हो कि नहीं रहते हो। अभी तो बड़ी क्लास में भी आ गए, अब तो बहुत बिजी हो गए होंगे आप लोग। व्यस्त रहना, व्यस्त यानी हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहना, सीखते रहना या पढ़ते रहना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बिजी कहते हैं। स्पेलिंग देखो बिजी का, BUSY, यानी कि व्यस्त रहना। तो इस लाइन का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है हम जो है हर व्यस्त दिन क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना होता है, अंग्रेजी पढ़नी होती है, हिंदी पढ़नी होती है, गणित पढ़ना होता है, विज्ञान को पढ़ना होता है ना, कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं हमने। तो ये सब कैसे करोगे आप लोग, कैसे पास करोगे, इस क्लास में से अगले क्लास में कैसे पास करोगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप मेहनत करोगे, है ना। तो क्या पढ़ा हमने, 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, यानी कि छठवीं कक्षा एक बहुत विशेष जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर आप एक बड़ी मुस्कान देखते हो ना, वो बहुत खुशी के मारे आ रही है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम, हर क्लास इज ए ग्रेट टीम। बेटा इसमें से एक लाइन मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, आपको पता लगा कौन सा लाइन मैंने यहाँ पर मिस किया। यहाँ पर एक और लाइन आना था, क्या था वो क्या था बेटा, वी मेक, वी, आपने मुझे बताया नहीं, वी मेक आर टीचर्स, टीचर्स बीम, ठीक है, टीचर्स बीम, यानी कि हम जब भी अपने क्लास में बैठते हैं या जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वी मेक आवर टीचर्स बीम, यानी कि हमारे जो अध्यापक लोग हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको खुश रखते हैं। क्या रखते हैं, बीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। बीम यानी खुश रखना। क्या है बीम का अर्थ, खुश रखना, ठीक है, खुशी। उसी को हम क्या कहते हैं, हम बीम कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कक्षा में जब होते हो, जब आप अपने होमवर्क्स करके आते हो, पढ़कर आते हो अच्छी तरह से, तो आपके टीचर्स खुश हो जाते हैं कि नहीं, होते हैं ना, हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं वे कि बेटा बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं। तो कैसे क्या हो जाते हैं टीचर्स, टीचर्स बीम हो जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके अध्यापक है, आपके जो अध्यापिका लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं आपको, ताकि आप जीवन में तरक्की कर पाओ, अच्छे अच्छे अंक लाकर अच्छे अच्छे क्लासों में जाओ, बड़े बड़े क्लासों में जाकर अच्छी अच्छी नौकरियां करो, है ना, और अपने घर का या फैमिली का देखभाल करो, अपने माता पिता की सेवा कर पाओ, है ना। तो इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारी कक्षा में जब भी हम बैठते हैं, हम लोग ध्यान से बैठेंगे, और जो जो टीचर्स पढ़ाएंगे उसको अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, है ना, है कि नहीं। हाँ, ओके। अब ये लाइन भी हो गया, वी मेक आवर टीचर्स बीम, यानी कि हम अपने टीचर्स को खुश रखते हैं। एंड वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हम हर दिन व्यस्त रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, अब अगले लाइन की तरफ चले, अगले स्टैंजा की तरफ चले हम लोग, चलते हैं। अब अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं, अब इतनी कड़ी मेहनत हम लोग करते हैं, आप सिर्फ स्कूल में पढ़ते लिखते ही हो कि कुछ और भी कार्य करते हो, कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही होता है स्कूल में, नहीं ना। फिर क्या करते हो, दिन भर दिन कड़ी मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या करते हो, देन आउट टू
द यार्ड टू प्ले। क्या करने जाते हो दिन भर दिन काम करके, मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या मजा आता है, क्या करने में मजा आता है आपको? क्या करने में मजा आता है? खेलने में, है ना? प्ले। कहाँ को निकलते हो? स्कूल के आंगन में या मैदान में निकल जाते हो खेलने, है ना? आंगन या मैदान में निकल जाते हो खेलने के लिए, पूरे दिन के मेहनत अच्छी तरह से पढ़ने की। ऐसा नहीं कि पूरा दिन खेलते कूदते रहो, इससे क्या होगा? इससे हमारी पढ़ाई नहीं होने वाली। अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद खेलोगे तो उसका आनंद आपको आएगा। देन आउट टू द यार्ड। यार्ड का स्पेलिंग देख लो बेटा, YARD, यार्ड। यार्ड यानी आंगन या मैदान। और प्ले यानी आपको पता ही है ना? प्ले यानी खेल होता है। तो आंगन में निकल जाते हैं हम लोग खेलने के लिए, ये बोला जा रहा है। ओके, चलिए अब अगला लाइन देखते हैं। अगले लाइन में क्या बोला जा रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ये स्पेलिंग देख लो बेटा, थोड़ा सा लंबा जो है वर्ड है। देखो, MULTI, मल्टी प्लिकेशन, प्लिकेशन, CATION, मल्टीप्लिकेशन इज फन। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना होता है। आप लोग गुणा करते हो ना? गुणन करते हो कि नहीं करते हो? गुणन करते हो, आपको करना आता है गुणन? कैसे करते हो? कैसे करते हो? ये होती है गुणा, है ना? ऐसे करते हो ना आप लोग गुणा? ये आता है आपको? इसी को हम गुणन कहते हैं, है ना? करते हो ना? मल्टीप्लिकेशन इज फन। जो बच्चे गणित में तेज होते हैं, सभी बच्चे तो तेज होते हैं, है ना? मेहनत करने पर सभी तेज हो जाएंगे। जो बच्चे गणित में जो होते हैं ना, मेहनत करते हैं, उनको गुणा करना या विभाजन करना सब बहुत पसंद आता है ना? तो मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या है? गुणा करना या गुणन करना। इस फन, फन क्यों बोल रहे हैं? फन यानी कि मजा आता है, मजा आता है, या बहुत मनोरंजन होता है हमें क्या करने पर। आपको होता है किस तरह से फन होता है जब आप मैथ्स करते हो या गणित करते हो, है ना? कई बच्चों को मैथ्स करने में बहुत मजा आता है, ये उनको बहुत मनोरंजन होता है मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में। तो मल्टीप्लिकेशन इज फन, यानी कि गुणा करना या गुणन करना बहुत मजे की बात है, बहुत मजेदार होता है। ठीक है, अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं? अगले लाइन में बोल रहे हैं 9 टाइम्स। 9 times 9 is 81. 81। आपको पता है, आप गुणा करते हो, देखो 9 times 9 is equal to 81, है ना? है कि नहीं? 9 गुणा 9 कितना होता है बेटा? 81 होता है ना? तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे ने बताया है, देखो कितना मजा आता है। 9 के साथ 9 को गुणा कर दो तो हमें कितना मिल जाता है? 81 मिल जाता है। और इसी तरह से लर्न the math facts. Learn the math facts. 1 through 1 through 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी गणित के तत्व होते हैं ना, तथ्य या तत्व बोलते हैं हम जिसको, फैक्ट्स बोलते हैं, FACTS, उसको उसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, मैथ्स को पढ़ने में या उसके तत्वों को 1 से लेकर 10 तक पढ़ने में, है ना, मल्टीप्लिकेशन पढ़ने में, गुणा करने में बहुत मजा आता है। और ये कब पॉसिबल होता है? आपको मजा कब आता है? जब आप प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। क्या करो? प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी कि
जब आप उसका अभ्यास करो, अगेन यानी क्या है, लगातार करो, है ना, बार बार करो, अगेन एंड अगेन यानी हम लोग बोलते हैं ना बार बार, है ना। कोई भी चीज हमें याद नहीं आ रही होती है, कोई भी चीज हमें पढ़ने में प्रयास होता है, तो आपके अध्यापक लोग या आपके माता पिता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कि बेटा आप क्या करो, उस चीज को बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करने पर ही आप क्या कर पाओगे, उसमें निपुण हो पाओगे, है ना। जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो या गणित पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप क्या करो, भगवान का नाम लो और क्या करो, उस चीज को बार बार उसका अभ्यास करो, ठीक है। बार बार अभ्यास करने से क्या होगा, आप उस सब्जेक्ट में बहुत तेज हो जाओगे, और क्या होगा, परीक्षा जब आएगी तो आपके अंक जो है बहुत अच्छे आएंगे, है ना। किस ऐसे बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग करते हो कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत ही परिश्रम करने वाले बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, है ना। तो बेटा हमने क्या पढ़ा अभी देखो, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, है ना, यार्ड यानी आंगन, प्ले यानी खेलना, यानी हम बाहर निकलते हैं मैदान में, आंगन में खेलने के लिए। मल्टीप्लिकेशन इज फन, जो गुणा होते हैं, जो गुणन होता है उसमें बहुत मजा आता है, बहुत मजेदार होता है, बहुत मनोरंजन आता है। 9 times 9 is 81, यानी कि 9 को अगर हम 9 के साथ गुणा करें तो हमें कितना मिलता है, 81 मिलता है, यानी 81 मिलता है। मजा आता है उसे पढ़ने में। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक गणित के उन तत्वों को पढ़ने में हमें मजा आता है। और क्या बोला, कि ऐसे तब आता है जब हम उस चीज को प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, उस चीज को हम बार बार उसका अभ्यास करें। तो ये इतनी बातें आज हम करेंगे। अब हमारा समय किसके लिए हो रहा है, अब हम जाएंगे सीधे हमारे, अभी हमारा एग्जाम टाइम है, टेस्ट का टाइम है। तो सभी बच्चे अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए, पेन या पेंसिल जो भी आपके पास है लेकर बैठ जाइए, और मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा मेरे बच्चे क्या करेंगे, उसको अपने नोटबुक पर लिखेंगे। और एक और बात का ध्यान रखें, कोई किसी का भी नहीं देखेगा, आपको सही समय दिया जाएगा, ठीक है। उस समय पर आप अपनी नोटबुक पे अपने आप लिखिए उस चीज का आंसर को, और लिखने के तुरंत बाद आप क्या कीजिएगा, अपने अध्यापक के हाथ में, यानी कि जो जब खत्म हो जाएगा ना ये आपका पेपर, आप अपने अध्यापक को दे देंगे, और वे उसमें से जितने बच्चों के जितने मार्क्स आए हैं ना वो करेक्ट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन से बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। रेडी बच्चों, सभी रेडी हो, सभी तैयार हो अपने नोटबुक को लेकर, यस। तो देखिए बेटा, ये देखो यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड लिखा है, यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखा है, ठीक है। ये देखो ये एक स्पेलिंग है जो गलत तरीके से दिया हुआ है। कैसे दिया है, गलत दिया हुआ है, और इसको हमने करेक्ट करना है, यानी कि सही करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक उदाहरण के तौर पर आपको दिया है EALRN, ठीक है। तो आपने इसको सही करके क्या करना है, एक वर्ड आपने इसमें से करेक्ट वर्ड निकालना है। ये देखो ये कौन से वर्ड को गलत तरीके से दिया हुआ है, LEARN, लर्न यानी कि सीखना, उसको हमने गलत करके दिया है, ठीक है। तो तैयार हो, ये आपके लिए उदाहरण था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है आपके लिए प्रश्न, ध्यान से सभी स्क्रीन पे देखिएगा। और ये देखो बेटा, एक गलत स्पेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो सभी, देख रहे हो। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एक जो है इसका सही वर्ड है, सही सवाल यानी कि सही सही जो है वर्ड है। आप क्या कीजिए, ये स्पेलिंग को जरा पढ़ लीजिए, पढ़ लिया सबने। अब इनमें से आप चुन सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा सही स्पेलिंग है, ठीक है, कौन सा स्पेलिंग
सही है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए सभी बेटा। लिख लिया? पहले का हो गया आपका। आगे चले। कोई अगर नहीं लिख पा रहा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखो अगला। अगला देखो, एक गलत स्पेलिंग दिया हुआ है आपको। यहां देख रहे हो आप लोग, GDER दिया हुआ है। देखा सबने? देखा? यहां पर देख रहे हो, GADER दिया है आपको। अब आपने इस गलत स्पेलिंग को करेक्ट करना है। इनमें से कोई भी एक स्पेलिंग आप ले लीजिए जो सही है, उसको अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। स्पेलिंग देख लो गलत क्या दिया हुआ है, GADER। आराम से देखकर बताइए कि कौन सा सही है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चले, अगले वर्ड की तरफ चले बेटा। चलिए अगला वर्ड देखो। अगला ये है, ये देखो, THSIX दिया हुआ है। यहां पर देखो, पहला ऑप्शन दिया है सिक्स्थ, दूसरा ऑप्शन दिया है सेवेंथ, थर्ड दिया है सिक्स। इसमें से जो सही है आप लिख लीजिए। लिख लिया सबने? ओके, अगला देखते हैं। ये देखो बेटा, अगला देखो क्या स्पेलिंग दिया है गलत। LESIM दिया हुआ है, ठीक है। LESIM दिया हुआ है। और आपको तीन वर्ड्स यहां पर दिए गए हैं। क्या क्या दिए हैं? स्माइल, सिंपल, स्टाइल। इसमें से जो करेक्ट वर्ड है आप उसको लिख सकते हो। चले आगे चले, आगे चले। अगला वर्ड देखिए बेटा, क्या दिया हुआ है? TMEA। TMEA। अब आप चुन सकते हो इसमें से वो कौन सा वर्ड है जो सही है। टाइम, टीम, ट्रीट, ठीक है। जो सही लगे आपको आप वहां पर लिख सकते हो। लिख लिया सबने? ये हो गए सभी के? हो गए? तो अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। चलो ये हो गया आपका, है ना। चलिए अब अगला। ओके, हो चुका है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना है। देखो अगला सवाल क्या है कि जो है ऐसे दिया हुआ है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसके नीचे बहुत सारे अर्थ दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इसका जो सही अर्थ है ना, वो आप क्या करोगे, अपने नोटबुक पे लिखोगे। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लिकेशन। और इसके देखो तीन ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। इसका सही अर्थ जो है आपने लिखना है। क्या करना है? सही अर्थ आपने लिखना है। एक है विभाजन, दूसरा है जोड़ना, तीसरा है गुणन। मल्टीप्लिकेशन का सही अर्थ जो है आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। लिख लिया सबने? हो गया?
यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, साइंस। ठीक है, क्या है वर्ड? साइंस। इसका सही अर्थ क्या है? लिखिए। विज्ञान है या गणित है या इतिहास है, जो भी आपका आंसर है आप लिख सकते हो। साइंस यानी क्या है? विज्ञान है, गणित है या इतिहास है? चले आगे, आगे बढ़े। अब देखो बेटा, तीसरा जो वर्ड है ना वो है फन। क्या है? फन। फन का अर्थ क्या है? हैरान, मनोरंजन, दुखी। फन यानी क्या है? हैरान, मनोरंजन, दुखी। आगे चलते हैं। अगला है, अगला है यार्ड। यार्ड का अर्थ क्या है? आंगन, घर या दुकान। आंगन, घर या दुकान। यार्ड का अर्थ क्या है? यार्ड का अर्थ क्या है? सभी बच्चे लिख रहे हैं ना अपने नोटबुक में? आंसर्स को लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? यस। अब देखो लास्ट वाला क्या है? ग्रेड। ग्रेड यानी क्या है? कक्षा है या स्कूल है या मैदान है? कक्षा, स्कूल या मैदान। हो गया? सभी का हो गया? 10 सवाल हो गए सबके? 5 जो जम्बल्ड वर्ड्स थे वो, और 5 जो अर्थ लिखने थे वो हो गए सभी बच्चों के? चलिए हम आंसर्स की तरफ बढ़े। अभी आंसर्स देखें सभी के। चलो 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 चलते हैं। ठीक है, यस। तो पहले हमने कौन सा प्रश्न था? पहले हमारे पास पहला था हमारे पास कि करेक्ट जो है वर्ड्स इनमें से फाइंड आउट करने थे हमने, है ना? तो आप क्या कीजिए, अपने माइक को ऑन कर सकते हो बेटा, और मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा सही शब्द है। बताइए। प्लीज अनम्यूट योर माइक। अपने अनम्यूट जो है माइक को है अनम्यूट कीजिए। गणेश सर, प्लीज अनम्यूट देम। चिल्ड्रन टेल मी द करेक्ट आंसर। यस, बताइए बेटा। स्टेशन। वेरी स्टेशन। गुड, वेरी गुड, स्टेशन। बहुत अच्छे। स्पेशल है ना? ये है इसका सही आंसर। देखा, ये सब नहीं है। ओके, अगला देखिए बेटा, अगला देखिए। ये देखो, इसका सही आंसर कौन सा है? ग्रेड। ग्रेड। ग्रेट। गुड ग्रेड। आंसर, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो, ग्रेट। नहीं, एक शाबाश शाबाश। अब देखो अगला, देखो। अब बताइए। हाँ, सिक्स। सिक्स्थ। सिक्स। सिक्स्थ, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, होशियार बच्चे हैं सभी। अब ये देखो बेटा, ये क्या है? LESIM। इसका सही वर्ड कौन सा है इसमें? स्माइल। स्माइल। स्माइल करके बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए। ठीक है सभी बच्चे? हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। स्माइल है ना? अब इसका बताइए मुझे, इसका कौन सा है? टीम। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत प्यारे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं। अब हम चलते हैं। हाँ, अब हम चलते हैं जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, है ना? अब बताइए मुझे, मल्टीप्लिकेशन का सही आंसर क्या है? अर्थ क्या है? क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन करना होता है। गुड 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 बेटा। अब साइंस का अर्थ क्या होता है? बताइए मुझे। साइंस, विज्ञान। साइंस विज्ञान होता है ना? साइंस यानी विज्ञान होता है। फन, फन क्या होता है? मनोरंजन। मनोरंजन होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार्ड, यार्ड क्या होता है बेटा? यार्ड, यार्ड आंगन। क्या? आंगन। यार्ड यानी आंगन होता है ना?
अब अगला बताइए, ग्रेड। ग्रेड का अर्थ क्या होता कक्षा। है? कक्षा। कक्षा। ग्रेड यानी कक्षा। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? कौन सी ग्रेड में पढ़ते हो? Sixth. यस, यू आर स्टडीइंग इन 6th grade. Isn't it? Very good. So ये जो क्वेश्चन सभी ने लिख लिए, सभी के अच्छे मार्क्स आए होंगे, है ना? अभी बच्चे अभी, हाँ बेटा, अब क्या कीजिएगा, अपने क्लास में आप टीचर्स को अपने पेपर्स दे दीजिएगा, वो अब उनको करेक्ट करके मार्क्स देंगे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर। वेरी गुड बेटा, मैं सुन रही हूँ, सभी का आंसर्स आए हैं मुझे, सभी के आंसर्स बहुत अच्छे हुए हैं, सभी ने अच्छे आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।